सो पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किडोंग जब सोकर उठी तो उसे पता चला कि उसके फादर की बैक में पेन है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की वजह से, इसलिए वो अपनी मॉम को हटाकर खुद हल्के हाथों से उनकी मसाज करती है। मॉम बर्तन धोने जा रही थी, लेकिन तभी हैरानी से वापस आई कि किचन का काम किसने कर दिया। तो किडोंग बोली शायद जिनबी ने करा होगा। तो ये सुन मॉम को अच्छा लगता है कि जिनबी ने उनकी हेल्प कराई। फिर अब हम जिनबी को दुआन के घर पर देखते हैं, जहाँ भी वो दुआन की क्लीनिंग में हेल्प करा रही होती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे साथ में टाइम स्पेंड करके। तो वहीं गुजी जब बुक स्टोर पर आया तो किडोंग भी यहाँ आ जाती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगे। फिर नीचे बैठकर बुक रीड करने लगी कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। गुजी भी वहां पर बैठ गया, लेकिन किडोंग बार बार गुजी को देख रही होती है। तो तब वो बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ कहना चाह रही हो, इसलिए जल्दी से कह दो। किडोंग खुशी खुशी गुजी के पास आती है और बताती है कि देखो ये बुक काफी ज्यादा अच्छी है, अगर तुमने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है तो तुम रिग्रेट करोगे। और फिर बुक की फेरी टेल स्टोरी पढ़कर सुनाने लगी, लेकिन तभी चुप हो गई कि तुमको इस तरह की स्टोरीज पसंद नहीं होंगी। गुजी बोला कि नहीं, मुझे सुनने में अच्छी लग रही है, इसलिए तुम सुनाती जाओ। तो तब किडोंग फिर से स्टोरी सुनाने लगती है, जहां गुजी किडोंग को बहुत प्यार से देख रहा होता है, क्योंकि अब वो किडोंग को लाइक करने लगा है, क्योंकि उसे किडोंग के साथ खुशी फील होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी पहले वो बस अकेला रहता था। मतलब नेक्स्ट सीन में गुजी अपने घर पर आया और खुशी से किडोंग का दिया हुआ ग्लासेस केस यूज कर रहा है। साथ ही वो उस वाली कॉमिक को भी अपने साथ घर ले आया था जो किडोंग पढ़कर सुना रही थी। नेक्स्ट सीन में हम किडोंग को उसके घर आते हुए देखते हैं, जहाँ एक अंकल थे और बोले कि तुम स्कूल स्टूडेंट हो ना, लो ये मेरा कार्ड रख लो, मैं एक टीचर हूँ और फ्लाइट अटेंडेंट कोर्स करा रहा हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आ सकती हो। तो ये सुन किडोंग मान गई। फिर पहले जिनबी को घर आकर इस बारे में बताती है, फिर बाकी सबको इस बारे में बताती है कि देखो देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना हमारे पास, यानी अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो हमको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पास होने की फिक्र नहीं, क्योंकि तब तक तो हम ऑलरेडी पायलट या एयर होस्टेस में से कोई एक बन जाएंगे। काई पूछता है और फीस क्या होगी, तो वो बताती है 500 युआन। काई हैरान कि इतने सारे पैसे। तो तब किडोंग बोली कि हाँ प्लीज मुझे भी तुम पैसे दे दो। फिर बातों बातों में ये सब ये बात करने लग जाते हैं कि जिनबी तो फ्लाइट में बैठी हुई है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पता होगा। और फिर जिनबी से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे, इसलिए जिनबी को आंसर देना भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो तो यहाँ टाइम ट्रैवल करके आई है, वो भी पब्लिक बाथरूम से, ना कि फ्लाइट से। मियाँ पूछती है कि ज़्यादा वेट का इशू तो नहीं होगा, कभी मुझे बाहर कर दिया जाए। तो किडोंग बोली कि नहीं, ऐसा तो कुछ पेपर पर लिखा हुआ नहीं है। मगर काई मियाओ का मजाक बनाने लगा कि मियाओ के वजन की वजह से एरोप्लेन क्रैश नहीं हो जाए। और फिर ये सभी अभी से सपने देखने लगे कि जब हम फ्लाइट अटेंडेंट बन जाएंगे तो कुछ इस तरह बोला करेंगे और कुछ इस तरह चला करेंगे। नेक्स्ट सीन में किडोंग गुजी को इस बारे में बताती है कि मैं ये कोर्स करने वाली हूँ, तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन गुजी साफ मना कर देता है कि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ कि अब जब तुम्हारे माइंड में ये सब कुछ चल रहा है तो अब स्कूल का पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर चिढ़कर यहाँ से चला जाता है। जब वो अपने घर पर था तो मॉम को आता देख किडोंग की फेवरेट कॉमिक को छुपा देता है। मॉम बताती है कि तुम्हारे फादर की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उन्हें किसी भी बात से नाराज नहीं करना, और तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान तुम्हारे डैड की यूनिवर्सिटी के दोस्त घर आएंगे, जिनके सामने तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है। तो ये सुन वो इस बात के लिए मान गया। नेक्स्ट सीन में हम काई को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स को कोर्स के बारे में बता रहा है और पैसे मांग रहा है पूरे 1000 युआन, ताकि किडोंग की भी फीस दे सके। लेकिन इस बारे में पेरेंट्स को नहीं बताता कि वो किडोंग की साइड की भी फीस देगा। डैड मान नहीं रहे होते हैं, लेकिन जब मॉम ने आंखें दिखाई कि वैसे तो सारे पैसे अपनी ड्रिंक पर उड़ा देते हो और मेरे बेटे को पैसे दे नहीं रहे हो, तो तब फादर पैसे देने के लिए मान जाते हैं। तो वहीं रात में हमें किडोमा दिखाया गया, जो कि अपने दोस्त से बोल रहा है कि जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जिसमें मैं जानता हूँ कि हम तीनों फेल होंगे, तो तब तुम दोनों के घर वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे मेरे अंकल बहुत डांटेंगे, इसलिए मैं ये सब सोच सोच के परेशान हूँ। तो वहीं किडोंग, जो कि घर पर थी और अपनी मॉम के साथ टीवी देख रही थी, तो बोली कि आखिर जिनबी अभी तक दुआन के घर से वापस क्यों नहीं आई है, इसलिए जिनबी को लेने चली गई। तो ये देख मॉम कहती है कि आज तक इसने मेरी इतनी फिक्र नहीं करी, और फिर टीवी देखने में बिजी हो जाती हैं। तो वही किडोंग जब दुआन के घर आई और पूछती है कि जिनबी कहाँ है, तो वो बताता है कि वो तो यहाँ से 6 बजे चली गई थी, क्यों क्या हुआ। तो ये सुन किडोंग ने जब जैसी हैरानी के साथ बताया कि वो अभी तक घर वापस नहीं आई है, और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ से 6 बजे की गई हुई है, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो ये सुन दुआन फ्रीज खड़ा रह गया और फिर डायरेक्ट जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगा।
किडोंग से ये कहते हुए कि हम अलग अलग होकर जिनबी को ढूंढेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि दुआन कितना ज्यादा परेशान हो चुका था जिनबी के लिए कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई है, पता नहीं ठीक होगी भी या नहीं। उसके माइंड में अलग अलग तरह के डर आ रहे होते हैं कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। इसलिए जब टायर पंचर हो गया तो उसने साइकिल वहीं पर फेंक दी और भागता हुआ घबराहट में जिनबी को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ किडोंग जब किडोमा और उसके दोस्त के सामने से निकल के गई तो किडोमा बोला कि ऐसा लगा ना कि जैसे किडोंग यहाँ से गई हो। तो दोस्त कहता है कि हाँ, पर इतनी रात में कहीं वो भूत तो नहीं। तो वही किडोंग जो कि वो भी जिनबी के लिए काफी परेशान है, उसकी साइकिल की चेन उतर गई, जिसको जब वो ठीक कर रही थी कि तभी दो ड्रंक बॉयज यहाँ आ गए और किडोंग के साथ बदतमीजी करने लगे कि चल हमारे साथ हमारे घर चल। किडोंग बुरी तरह डर चुकी होती है क्योंकि वो लोग किडोंग को भागने भी नहीं दे रहे थे। तो तब किडोमा ऊपर से चिल्लाया और पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और फिर तभी कूद कर नीचे आ गया, जिसको देखकर किडोंग किडोमा के पीछे छुप गई। वो लड़के कहते हैं कि कौन है तू जो टांग अड़ा रहा है। तो किडोमा बोला कि मैं इस लड़की का दोस्त हूँ और मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने इसे देखा भी तो। वो लड़के हंसते हैं कि तू एक है और हम दो, क्या कर लेगा। तो तब किडोमा लड़ने के लिए डंडा उठा लेता है, जिसको किडोंग रोक भी रही थी कि प्लीज लड़ो मत, मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो उसे अपने पीछे रहने के लिए बोलता है। फिर यहाँ इन तीनों की फाइट होने लगी। किडोंग ने जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाना भी शुरू कर दिया था और फिर फाइनली किडोमा उन लड़कों को मारकर भगा देता है और अब भी उनके पीछे जा रहा था। तो उसे किडोंग रोकती है कि प्लीज अब बस रुक जाओ वरना मुझे अटैक आ जाएगा। दूसरी तरफ दुआन जो कि अभी तक जिनबी को ढूंढ रहा है, वो फाइनली जिनबी को ढूंढ निकालता है क्योंकि उसे जिनबी की आवाजें सुनाई दे गई थी, क्योंकि इस टाइम वो काई के साथ थी। दुआन इनके पास आया, जो देखकर काई पूछने लगा कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहीं दुआन नॉन स्टॉप जिनबी पर चिल्लाने लगा कि क्या तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है, तुमको मेरे घर से सीधा किडोंग के घर जाना था, ये कोई टाइम नहीं होता बाहर घूमने का, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। पता भी है किडोंग और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हम दोनों कितने ज्यादा परेशान हो गए थे, और क्या तुम जानती नहीं हो कि इस टाइम गलत लोग फिर रहे होते हैं। और फिर तभी जिनबी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया। काई ये सब सुनकर हैरान था और फिर बोला कि ये कहना क्या चाह रहा है कि मैं गलत इंसान हूँ जिसके साथ जिनबी बैठी हुई थी। तो वहीं जिनबी दुआन को बताने लगती है कि मैं घर जा रही थी, लेकिन जब रास्ते में मुझे काई मिला तो उसने मुझे खाने के लिए रोक लिया था, पर समझ नहीं आ रहा है तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो। दुआन कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तो वो बोली कि नहीं, तुम बस गुस्सा हो, वरना मेरी फिक्र क्यों करोगे। तो तब दुआन हैरानी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं किडोमा जब किडोंग की साइकिल की चेन ठीक कर रहा होता है तो पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि रात में अकेले बाहर नहीं जाते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। किडोंग बोली कि नहीं होता, तुम जानते हो ना कि मैं कितनी तेज भागती हूँ, रेस में भी मैं जीत जाती अगर तुम अपनी टांग नहीं अड़ाते। किडोमा बोला तुम अभी तक इस बात पर अटकी हुई हो, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है जो तुम ये बात भूल ही नहीं पा रही हो। किडोंग चढ़कर कहती है कि लाओ मुझे मेरी साइकिल वापस करो, और फिर यहाँ से जाने लगी। तो वही जिनबी दुआन से बोल रही है कि तुम क्या मुझ पर कंट्रोल करना चाह रहे हो, यानी क्या अब मैं तुमको पल पल की अपडेट्स दूं कि मैं तुम्हारे घर के बाद कहाँ जाऊंगी, किससे मिलूंगी या क्या खाऊंगी। और फिर कह देती है कि फिर दोबारा मुझ पर चिल्लाना मत, और फिर गुस्से में यहाँ से जाने लगी। दुआन बेचारा उसकी सेफ्टी के लिए उसे फॉलो करता है, लेकिन वो बस दुआन को भगा रही होती है। तो वही किडोंग भी सेम कर रही थी, यानी उसने किडोमा को थैंक्स तो करा नहीं, बस कह रही है कि मेरा पीछा मत करो। तो वो बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, जबकि वो भी किडोंग की सेफ्टी के लिए उसे फॉलो कर रहा था। फिर दोनों के बीच दोबारा बहस होने लगती है, जहाँ किडोंग कह रही है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो किडोमा बोला अच्छा, तो वो तुम्हारा भूत होगा जो मेरे पीछे आकर छुपा था। किडोंग बोली नहीं, वो मैं बस घबरा गई थी, वरना भगाया मैंने ही है उन लोगों को, जोर जोर से शोर मचाकर। किडोमा बोला हाँ बस रहने दो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। फिर जब दोनों यहाँ से जाने लगे तो उस बीच किडोमा नोटिस करता है कि किडोंग को बचाते हुए उसकी वॉच टूट चुकी है, जो कि उसके फादर की आखिरी निशानी थी। किडोंग घर आकर एक की चार करके बताने लगी कि ऐसे ऐसे दो लड़कों ने मुझे छेड़ा, लेकिन मैंने उन्हें बहुत मारा और भगा दिया। जिनबी कहती है कि पर पता नहीं क्यों मुझे ये सब बातें झूठ लग रही हैं। तो वो बोली कि हाँ वैसे किडोमा ने थोड़ी सी हेल्प कराई थी। तो ये सुन जिनबी शॉक रह गई कि क्या किडोमा मतलब वो भी वहाँ था। फिर दोनों दुआन को लेकर बात करने लगी कि दुआन कैसे परेशान हुआ था। जिनबी कहती है कि उसका नाम मत लो, मैं उससे नाराज हूँ क्योंकि वो मुझ पर चिल्लाया है।
तो तब किडोंग समझाती है कि मुझसे भी ज्यादा दुआन तुम्हारे लिए परेशान हुआ था, यानी तुम्हें ढूंढता हुआ भाग गया था। अगर वो तुम पर चिल्लाया है तो वो सिर्फ फिक्र में चिल्लाया है। तो तब जिन भी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ पर मेरी फिक्र करे। तो वही किडोमा वॉच वाले के पास आता है और अपनी वॉच दिखाता है कि क्या ये ठीक हो जाएगी। तो वो अंकल बोले कि नहीं, ये बहुत ही पुरानी है, ऊपर से टूट भी गई है, इसलिए इसको ठीक करना इम्पॉसिबल है, तुम ये मुझे बेच दो। लेकिन किडोमा साफ मना कर देता है और परेशान होकर यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्तों के साथ है, जहाँ आज इनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, जिसमें ऑफ कोर्स ये फेल हो चुके थे। किडोमा अपने दोस्तों से पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगे। तो एक दोस्त बोला कि मैं अपने अंकल की फैक्ट्री में काम करूंगा, इसलिए अब यहाँ से चला जाऊंगा। किडोमा कहता है कि मेरा कुछ नहीं पता, बाथ हाउस की जिम्मेदारी ही ले लूंगा। लेकिन जब तीसरा दोस्त बताता है कि पर मैं तो पास हो चुका हूँ, इसलिए अब यूनिवर्सिटी जाऊंगा, तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोला इसलिए क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैं कभी कभी थोड़ा सा पढ़ लेता था। वैसे तो किडोमा और उसका दोस्त दोनों हैरान होते हैं, फिर उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं, यानी वे एक तरह से तीनों दोस्त एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। इसलिए काफी प्रॉमिस भी करते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे और जिसको जब जिसकी जरूरत होगी वो फाइटिंग के लिए आएगा। और फिर पुराने दिनों को याद करने लगे कि हमेशा हम तीनों ने साथ में रहकर कितना एंजॉय करा है, पूरे स्कूल को परेशान कर रखा था और हम कितने खुश थे। इसलिए एक टाइम के लिए तीनों काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, मगर फिर एक दूसरे को गुड बाय कर देते हैं। किडोमा के अंकल को भी किडोमा के फेल होने वाली बात पता चल चुकी थी, इसलिए वो सदमे में ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन किडोमा आराम से खाना खा रहा था पर थोड़ा सा डरा हुआ भी था। फिर जब उसने ये बात कह दी कि क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया हूँ तो, यानी मरा थोड़ी हूँ, इसलिए कुछ न कुछ करके पैसे कमा ही लूंगा, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ये सुन मिस्टर कांग भड़क गए और किडोमा को बहुत कुछ सुनाने लगे कि तुम्हारी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे क्यों हो। और फिर और भी काफी कुछ सुनाने लगे। मिस रोज किडोमा को किसी बहाने से बाहर भेज देती है और फिर मिस्टर कांग से बोली कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मिस्टर कांग को आराम से उस आइडिया के बारे में बताने लगी कि हम किडोमा को 1 साल और स्कूल में पढ़वाएंगे। जो बात मिस्टर कांग को भी ठीक लग रही होती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall